हेलो मेरे रसगुल्लों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई स्टार्ट किए होंगे। और इसी पढ़ाई की कड़ी में धीरे धीरे हम लोग क्या करना है, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना है। तो आज की कड़ी में हम चैप्टर सेकेंड जो पढ़ाने वाले हैं, उस चैप्टर सेकेंड में से कुछ टॉपिक हमारा हो गया है। आप देख रहे होंगे कि ये मेरा आज चौथा क्लास है इसमें, और आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं दोस्तों। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि वो बार बार एग्जाम में पूछता है। तो क्या करिए, आप धैर्य बनाए रखिए और कॉपी पेन लेके बैठिए और एक एक चीज का नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट ले लेके और आराम से पढ़िए। क्योंकि जब आराम से पढ़ेंगे तो धीरे धीरे सारी चीज़ें क्या होंगी, समराइज हो जाएंगी और आने वाला समय आपके लिए बेटर होगा। तो मैं कहना चाहूँगा मेरे रसगुल्लों, तो आप अपनी पढ़ाई में चार चांद लगा सकते हैं। जो तैयारी है आपकी, उस तैयारी में चार चांद लग जाएगा। कब? जब आप धीरे धीरे कंटिन्यूस अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी आज क्लास स्टार्ट करता हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं। जहां तक पढ़ चुके हैं उसके बाद के जो कुछ टॉपिक बचा है, उस टॉपिक में देखिएगा सबसे पहले लिखा है समविभव पृष्ठ। तो आप किसी भी साल का सेट उठाइएगा और देखिएगा ये कितनी बार पूछा हुआ है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो दिया है पहला समविभव पृष्ठ। देखिएगा कि समविभव पृष्ठ होता क्या है, कि जो समविभव पृष्ठ है उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद दिया हुआ समविभव पृष्ठ की विशेषताएं क्या होती है। पहला क्या है, समविभव पृष्ठ। उसके बाद से उसकी विशेषताएं की बात करनी है कि उसकी विशेषताएं क्या है। पहला समविभव पृष्ठ, फिर समविभव पृष्ठ की विशेषताएं पढ़ेंगे। उसके बाद दिया विभव प्रवणता, ये तो बार बार पूछता है विभव प्रवणता। उसका मात्रक विन्यास सूत्र पढ़ेंगे। विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र क्षेत्र की तीव्रता में क्या रिलेशन है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है। चालकता विद्रोधी अथवा परावैद्युत और चालक और अचालक यानी विद्युत रोधी के बारे में बात करने वाले हैं रसगुल्ले। तो इसके बाद से जैसे ही ए वाला साइड पढ़ लेंगे ना यहाँ तक, तो वैसे ही आपका एक चैप्टर खत्म होने वाला है। जो साइड बुक से पढ़ रहे होंगे वो साइड बुक से देखेंगे, यहीं तक एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। और यहाँ से जैसे यहाँ से पढ़ोगे चालक विद्युत रोधी वैद्युत धारिता, तो ये नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। बट एनसीईआरटी में क्या किया है, एक ही में सब दिया हुआ है। तो चिंता करने की बात नहीं है। आप साइड बुक से पढ़िए चाहे एनसीईआरटी से पढ़िए, मैं आपको दोनों का पूरा कंप्लीट कराने वाला हूं, क्योंकि एक भी टॉपिक आपका छूटने वाला नहीं है। तो देखिएगा, इसके बाद पहला जी हमारा जो टॉपिक दिया है समविभव पृष्ठ। तो हमें बात करना है कि समविभव पृष्ठ होता क्या है। नाम से ही स्पष्ट है, सम मतलब होता है समान, विभव मतलब क्या है, विभव मतलब ऐसा पृष्ठ जिसका विभव एवरी पॉइंट पे क्या हो, समान हो, तो क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ के नाम से जाना जाता है। तो इसकी डिफिनीशन पे चलते हैं हम समझने के साथ साथ। देखो मेरे रसगुल्लों, तो इसका इंग्लिश भी जान जाइए आप। इंग्लिश क्या होता है, इक्वी पोटेंशियल। इक्वी पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ऐसा सरफेस दिया हुआ है। आखिर यह इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है। तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले कहेंगे कि किसी वैद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ, क्या बोल रहे हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो, तो वह पृष्ठ वैद्युत क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ के नाम से जाना जाएगा। तो आपको एक छोटा सा फिगर बनाया जाएगा और इसी फिगर में हम समझाने की कोशिश करेंगे। मान लो यहाँ से ऐसे गया हुआ है और आपको पता है कि जब यहाँ से और कोई चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज है, तो उससे कहाँ, बाहर की तरफ होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे बाहर की तरफ पड़े हो। और ठीक उसी प्रकार हम यहाँ बताएंगे कि मान लो ये सब क्या है, प्लस क्यू चार्ज है और यह प्लस क्यू चार्ज एवरी पॉइंट पे फैला हुआ है, ये एवरी पॉइंट पे फैला हुआ है। और हम आपसे कहेंगे कि मान लो इस पॉइंट पे पूछ लो, इस पॉइंट पे पूछ लो, इस पॉइंट पे पूछ लो, मतलब किसी भी पॉइंट की बात करोगे तो प्रत्येक पॉइंट पर हमारा जो वैद्युत विभव है क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। जैसा कि थोड़ा सा कल इसके बारे में हमने बात किया था कि हम कह रहे हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर ऐसा पृष्ठ, मान लो कोई वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर क्या है, एक ऐसा पृष्ठ ड्रा किया गया है कि इस पृष्ठ पर किसी भी बिंदु पर हम बात कर रहे हैं तो वहां वैद्युत विभव क्या है, समान है। मान लो यहाँ विभव क्या है, V1, यहाँ विभव क्या है, V2, यहाँ क्या है, V3, ए है V4, ए है V5, ए है V6, V7, V8, V9, बहुत मतलब किसी भी पॉइंट में निकाल लो। हमने कहा कि
V1 होगा, V2 होगा, V4। बट ये कहना क्या चाह रहा है, यह कहना चाह रहा है कि जो V1 होगा, V2 होगा, V3 होगा, V4 होगा, V5 होगा, सब आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मान लो कि ये मतलब 5 7 दो भी जो भी मान लो, तुम्हारी मर्जी। तो हमने कह रहा है, हमने ये चीज बोला है कि यह ऐसा पृष्ठ है जिसके किसी भी बिंदु पर हम लेंगे वैद्युत विभव क्या होगा, समान होगा। तो बात आती है कि आखिर वैद्युत विभव समान होगा तो ये आखिर यह ऐसा पृष्ठ ड्रा ही क्यों किया गया है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप कैसे लिखोगे कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूं, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया या माना गया, खींचा गया वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर, जिसके सभी बिंदुओं पर क्या होगा, इसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव क्या होता है, समान होता है। रसगुल्लों, ये होगा समान होता है। तो हमने क्या बोला है, वही चीज लिख लोगे एक लाइन में कि किसी वैद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो आप ऐसे ही मस्ती से पढ़ते रहिए। तो इसके बाद कि समविभव पृष्ठ, आपसे 1 नंबर में ये पूछ लेगा समविभव पृष्ठ, और 2 नंबर का क्वेश्चन देना है तो पूछ लेगा सबसे पहले समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं और समविभव पृष्ठ की विशेषताएं बताइए। तो समविभव पृष्ठ की विशेषताएं क्या होगी, तो देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक वही आपको दिखेगा कि समविभव पृष्ठ की विशेषताएं क्या होती हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। तो उसी समविभव पृष्ठ मतलब उसमें जो ड्रा किया गया है ना, उसी इक्वेशन के अनुसार, मतलब जो ये दिया हुआ है पृष्ठ, हमने बोला इसके किसी भी पॉइंट पर, इसके किसी भी पॉइंट पर विभव क्या है, समान है। लो मान लिया भी, ये भी क्या है भी, ये भी क्या है भी, ये भी क्या है भी। तो किसी भी बिंदु पर हम कह रहे हैं वैद्युत विभव क्या है, समान है। तो पहला ही पॉइंट लिखोगे क्या, समविभव पृष्ठ के अंदर किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होता है, समान होता है। तो पहला पॉइंट लिखो विशेषता में। तो पहला लिखोगे प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है, वैद्युत विभव समान होता है। ये फर्स्ट पॉइंट लिख लोगे। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं कि मान लो कि किसी धनावेश को इस पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाओगे। मान लो यहाँ प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ क्या है, इसी प्लस क्यू चार्ज को यह बिंदु ए है, यह बिंदु क्या है, बी है। तो बिंदु ए से कहां लेके जा रहे हैं, बी पे लेके जा रहे हैं। तो हमने कहा किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या है, समान है। तो यहाँ विभव हो जाएगा ए पर, मान लो भी ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भी बी, और दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तब कहोगे बेटा भी ए माइनस भी बी बराबर क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया कि नहीं। हमने बोला कि प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, समान होगा। जब समान है, मान लो भी 10 है, ए भी 10 है, तो 10 माइनस 10 करोगे तो क्या जाएगा, बस नहीं 0 आ जाएगा। ये देखो 10 माइनस 10 क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब ये समझ में आया हमको। क्या बताएंगे कि जो इसका वैद्युत विभव होगा प्रत्येक बिंदु पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां देखो हमने क्या बोला, वैद्युत विभवांतर शॉर्ट में लिखना चाहोगे तो हो जाएगा डेल्टा V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। मतलब इसका मतलब लिखोगे कि समविभव पृष्ठ के अंदर समविभव पृष्ठ के अंदर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या बेटा, विभवांतर शून्य होता है। क्या लिखना है, विभवांतर शून्य होता है। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। विभवांतर क्या हो जाएगा, ये पहला पॉइंट हो गया, ये हो गया दूसरा पॉइंट। समझ गए होगे कि विभवांतर क्या होगा, शून्य होगा। पहला पॉइंट क्या जाना कि प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। दूसरा क्या समझे कि विभव क्या होगा, शून्य होगा, विभवांतर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तीसरा पॉइंट आपने एक फार्मूले से आपको मैं बता दे रहा हूं कि आपने पढ़ा है V इक्वल्स क्या होता है बाबू, W अपन में क्या होता है Q हो जाएगा। तो यहां से W निकालना है, W क्या है, वर्क है, कार्य है, तो ये हो जाएगा V इंटू में Q। जब V इंटू में Q हो जाएगा, डेल्टा भी मान लेते हैं, अगर ये डेल्टा भी है तो डेल्टा भी है तो ये डेल्टा भी क्या है, विभवांतर है, और विभवांतर क्या होता है, जीरो। यानी कि किसी आवेश को, यानी समविभव पृष्ठ के अंदर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। यहां से आपको समझ में एक चीज आएगा कि जो W होगा क्या होगा, शून्य होगा। अर्थात आप क्या लिखोगे, समविभव पृष्ठ के अंदर, समविभव पृष्ठ के अंदर, समविभव पृष्ठ के अंदर क्या बोले हैं कि समविभव पृष्ठ के अंदर किसी आवेश को, किसको लेके जाओगे, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हमने क्या बोला कि समविभव पृष्ठ के अंदर किसी आवेश को यहां से, मान लो इसी आवेश को उठा के लेके यहां तक लेके जा रहे हैं, जो वर्क डन होगा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसका विभवांतर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो इस तरह से हमने क्या बताया, 3 पॉइंट, इस प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होता है, समान होता है। समविभव पृष्ठ के अंदर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट जो वर्क डन, किसी भी आवेश को उस बिंदु के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाओगे तो उसका जो कार्य होगा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है एक और, कि जो आवेश होता है, मतलब जो चालक होता है, उसकी जो दिशा होगी पृष्ठ, समविभव के पृष्ठ के साइड में होती है। मतलब ये चालक है, इस चालक, मान लो हम समविभव पृष्ठ हैं, तो यह समविभव पृष्ठ है और क्या है, चालक है। तो जो इसका सतह होगा इसके साइड में होगा, ऐसे होगा, ठीक है। यानी सामने वाला उधर, सतह की दिशा पीछे की तरफ हो जाता है। तो ये देख लो, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं हैं। और एग्जाम में जो पूछेगा, आपको ज्यादा नहीं लिखना होता है, केवल और केवल 2 ही लिखना होता है। 2 लिख लो उसमें से, एक उसकी परिभाषा, 2 नंबर का काम बन जाता है। ये हो गया समविभव पृष्ठ और समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्या करिए, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, विभव प्रवणता। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है विभव प्रवणता। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से जाना जाता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्चुअल में होता क्या है, तो पहले आप समझ जाओ कि किसी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ, क्या बोल रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव प्रवणता, यानी विभव परिवर्तन का जो दर होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, विभव प्रवणता के नाम से जाना जाता है। देखो लिख दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, किधर जाना है बेटा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, मेरे रसगुल्लों क्या लिखोगे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ, इसको बट्टा मत समझ लेना, दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर, विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता, विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता, रे राजा, विभव प्रवणता कहते हैं। तो देखो बहुत ही आसान है। हमने बोला क्या कि मान लो इसका फार्मूला हो जाएगा विभव प्रवणता। प्रवणता कैसे लिखोगे आप, जो विभव प्रवणता होता है इज इक्वल टू, देखिएगा थोड़ा सा यहाँ चेंज करते हैं हम। अब देखिए जो विभव प्रवणता होगा, देख क्या लिखना है, विभव प्रवणता,
जो विभव प्रवणता है, हमने क्या लिखा है कि जो विभव प्रवणता होगा, विभव परिवर्तन की दर, तो ऊपर क्या होगा, विभव परिवर्तन की दर, ये हो जाएगा बाबू विभव परिवर्तन की दर, विभव परिवर्तन की दर अपान में क्या हो जाएगा जी, दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन, ये हो जाएगा दूरी में परिवर्तन, ये हो जाएगा। फार्मूला लिखोगे विभव प्रवणता, क्या लिखना है, विभव प्रवणता बराबर होता है, ये हो जाएगा डेल्टा में भी विभव परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन, डेल्टा में एक्स, ये रहा हमारा फार्मूला। तो देखो, तो क्या लिखना है, 1 नंबर 2 नंबर जो भी है बहुत ही आसान है। हमने क्या बोला, विभव प्रवणता होता क्या है, हमने बोला कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, क्या बोल रहे हैं कि मान लो वैद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, महसूस करना, जब वैद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है और उसी क्षेत्र में विभव का परिवर्तन जो हो रहा है, तो जब आगे बढ़ोगे तो दूरी में क्या होगा, परिवर्तन होगा, दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो ये बोल रहा है कि विभव परिवर्तन की दर जो होता है, जितना विभव में परिवर्तन होगा और किसके साथ, दूरी में भी परिवर्तन, दोनों साथ साथ में, यानी जब विभव परिवर्तन कब होगा, जब दूरी में परिवर्तन होगा, तो वही कह रहा है विभव में परिवर्तन अपान में दूरी में परिवर्तन, दोनों का जो रेशियो होगा उसी को विभव परिवर्तन के नाम से हम लोग जानते हैं, विभव प्रवणता के नाम से जाना गया है। अब ध्यान से सुनिएगा, लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता के नाम से जाना जाता है। अब देखो विभव प्रवणता क्या हो गया, विभव परिवर्तन की दर बटे में दूरी में परिवर्तन, विभव प्रवणता का फॉर्मूला हो गया डेल्टा भी अपान में डेल्टा में एक्स। अब कहोगे सर फार्मूला तो मिल गया, तो जैसे ही फार्मूला मिलता है तो उसका मात्रक चाहिए, विमीय सूत्र चाहिए, दोनों ही जानना अति आवश्यक है, क्योंकि मात्रक और विमीय सूत्र दोनों ही लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा, इसके बाद हम इसका मात्रक पढ़ेंगे, क्या दिया है, मात्रक व विमीय सूत्र। अब कहोगे मात्रक और विमीय सूत्र, तो पीछे जो पढ़े हो किसका मात्रक है, तो हम यहाँ लिख देंगे किसका, विभव प्रवणता, क्या है, विभव प्रवणता। ये विभव प्रवणता का मात्रक व विमीय सूत्र दोनों ही हमको बताना है। 2 पार्ट में कर रहे हैं कि सबसे पहले हम मात्रक बताएंगे, मात्रक बताने के बाद उसका विमीय सूत्र बताएंगे। तो देखिएगा, तो सबसे पहले लिखोगे कि चूंकि हम जानते हैं कि, आप क्या जानते हो, चूंकि हम जानते हैं कि विभव प्रवणता बराबर, विभव प्रवणता बराबर क्या पढ़े हो अभी, हमने बोला है विभव में परिवर्तन, यानी सीधे सीधे क्या लिख ले हम, डेल्टा में एक्स, डेल्टा में सॉरी विभव परिवर्तन डेल्टा में v और दूरी में परिवर्तन डेल्टा में क्या है x। अब देखो विभव, तो इसका मात्रक लिखने के लिए तो विभव का मात्रक अपने क्या पढ़ा है, वोल्ट पढ़ा है, क्या पढ़ा है, वोल्ट पढ़ा है। तो इसका यूनिट अगर लिखना चाहें हम लोग तो एक चीज और लिख लें यहाँ से, इसका मात्रक क्या होगा, सबसे पहले ऊपर दिया विभव तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट, x क्या है दूरी है, इसका क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हो इसको, वोल्ट प्रति मीटर, क्या लिख लोगे रसगुल्ला, वोल्ट प्रति मीटर लिख सकते हो इसको। अब देखो, अब कहोगे सर ये ऑप्शन में दिया ही नहीं है, जब ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो आपको तोड़ तोड़ के बताया गया है कि कैसे निकालोगे, तो फिर से या करके देखो, और भी इसका मात्रक हो सकता है, कैसे देखो, v इक्वल्स क्या पढ़े हो, W अपान में क्या होता है Q, और W अपान में Q पढ़े हो तो W का मात्रक क्या होता है जूल, यानी W क्या है, कार्य है, कार्य का मात्रक जूल पढ़ोगे, और Q का मात्रक क्या होता है कूलाम, Q क्या है आवेश है। तो यहां से लिख सकते हैं हम, इसका मात्रक होगा जूल, नीचे क्या हो जाएगा हमारा कूलाम हो जाएगा, जूल पर कूलाम, एंड अदर यूनिट लिख लोगे, अदर यूनिट, अदर यूनिट क्या होगा, अन्य मात्रक क्या हो जाएगा। देखो यहां से वोल्ट को लिख सकते हैं क्या हम लोग, जूल पर कूलाम, क्या लिख सकते हैं हम लोग, जूल प्रति कूलाम, ये हो जाएगा हमारा जूल प्रति कूलाम, और नीचे कौन है मीटर, कूलाम के साथ हो जाएगा मीटर। इसको लिख सकते हो ऐसे, जे फॉर जूल, सी फॉर कूलाम, एम फॉर मीटर, तो जूल प्रति कूलाम मीटर भी लिख सकते हो। तो अभी और भी कन्वर्ट कर देना, तो जूल को लिख सकते हैं क्या, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, यानी हो जाएगा न्यूटन मीटर। तो
फिर ऊपर लिख सकते हो क्या, न्यूटन मीटर, एक न्यूटन से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, मीटर से मीटर तो न्यूटन मीटर कुलाम मीटर हो जाएगा। समझ में आया है? तो आप क्या करिएगा, तोड़ तोड़ के एक एक चीज बेसिक से जानिएगा, जिससे क्या होने वाला है कि एग्जामिनर की कैसे भी तोड़ के क्वेश्चन दे, हमको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कब? जब हम इसको एक एक का छोटे छोटे पार्ट में जान रहे होंगे तब। तो पहला यूनिट हमने क्या बोला, वोल्ट प्रति मीटर, ये हमारा क्या है, वोल्ट प्रति मीटर हो गया। दूसरा क्या हो गया, जूल पर कुलाम मीटर हो गया। दोनों ही सेम ही है, बस मात्रा क्या की है, आगे पीछे कर दिया गया है, उसको तोड़ दिया गया है अलग अलग। वोल्ट को जूल पर कुलाम के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो इसका विमीय सूत्र लिखोगे। विमीय सूत्र लिखने के लिए आपको सबसे पहले फार्मूला जानना है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। वोल्ट वी का यूनिट जाना पड़ेगा, तो वोल्ट का जानोगे तब, यानी कि जूल पर कुलाम। तो हम यहीं से तोड़ के बता रहे हैं। जूल किसका यूनिट होता है बाबू, जूल होता है कार्य, सॉरी कार्य का मात्रक। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। और कार्य का आपने पढ़ा होगा, जैसे बल का हमने आपको बताया था, बल का विमीय सूत्र होता है एम एल टी के पावर -2, और कार्य का विमीय सूत्र होता है एम एल स्क्वायर टी पर -2। ये आप पीछे पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हुए हैं तो पढ़ लीजिएगा। अब देखो ये है जूल है, जूल यानी कि कार्य है, जूल यानी क्या है, कार्य है। कार्य को लिखना होगा विमीय सूत्र, यानी कि इसका विभव प्रवणता का विमीय सूत्र लिखना है हमको, विभव प्रवणता का विमीय सूत्र लिखना है हमको। तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसको तोड़े हैं, तोड़े हैं तो क्या है, जूल, जूल है यानी कि कार्य। कार्य का क्या होता है जी, एम एल स्क्वायर टी पर -2। नीचे देख लो क्या है, कुलाम, कुलाम क्यू होता है, क्यू इक्वल टू आई टी, आई बोले तो ए, टी बोले तो कैपिटल टी, ए हो जाएगा ए के साथ टी। अब देखो नीचे क्या है, मीटर। अब मीटर पता है क्या लेंथ होता है, तो एल लिख लोगे, दिस इज एल, एटीएल हो जाएगा। क्या हो गया, एटीएल। अब ध्यान से सुनिएगा, जब आप इसको लिखोगे तो ये हो गया एम, ये हो गया एल स्क्वायर, और देखो ये हो गया टी पर -2, एल ऊपर जाएगा एल के पावर -1, टी ऊपर जाएगा टी के पावर -1, ए ऊपर जाएगा ए के पावर -1, कैपिटल ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब देखो एक बार यम है, एक बार यम लिख लेंगे। एल पर 2 है, एल पर -1, 2 में से एक गया, क्या बचेगा, एक बचेगा, ए हो जाएगा एल। टी पर -2 और टी पर -1, ए हो जाएगा टी पर -3, और ए पर हो जाएगा -1, ए हो जाएगा आपका विमीय, यानी कि विमीय सूत्र हो जाएगा किसका, विभव प्रवणता का विमीय सूत्र हो गया। हमने मात्रक बता दिया, फिर विमीय सूत्र बता दिया है। अब क्या करोगे कि सर यहाँ से भी तो कुछ लिख सकते हैं क्या, हाँ एक और यूनिट लिख सकते हो यहाँ से। कैसे लिख लोगे, इसका यूनिट हो जाएगा मात्रक, इतना तो पता होगा ना, मात्रक यूनिट इंग्लिश में लिखते हैं, ये यूनिट यानी कि मात्रक बोला गया है। यम, यम यानी कि मास, मास यानी कि किलोग्राम में लिखोगे, दिस इज किलोग्राम। एल क्या है, लेंथ, तो मीटर। ये क्या है, टाइम, तो सेकेंड, सेकेंड के पावर -3, और एम्पियर की पावर -1। इसको लिख सकते हो आराम से, हो जाए किलोग्राम मीटर सेकेंड के पावर -3, एम्पियर की पावर -1। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहां तक नोट डाउन करिए, यहां तक नोट डाउन करिए। इसके बाद का जो टॉपिक है, अब देखने वाले हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, इसका क्या दिया हुआ है, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बताना है। क्या बताना है, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होता है, अभी पढ़ा है, डेल्टा वी अपन डेल्टा एक्स। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे लिखते हैं हम लोग, ई। मतलब इन्हीं में हमको संबंध बताना है, तो कैसे बताओगे, ध्यान से सुनना, कैसे बताना है विभव प्रवणता में संबंध। तो सबसे पहले एक चीज आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कि मान लो कोई वैद्युत क्षेत्र है, ए कोई ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट क्या है, बी है। तो इस वैद्युत क्षेत्र में ए ई बल कहाँ लगेगा, प्लस क्यू चार्ज मान लो यहाँ कोई है, ये बल कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ हमारा बल काम करेगा, बाहर की तरफ बल काम करेगा। तो आप ध्यान से सुनिएगा, वो फोर्स लगा रहा है उधर, फोर्स कहाँ लगा रहा है, उधर लगा रहा है, और हमको जाना है इधर। जब इधर जाएंगे, मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है, dx कितना, b। तो मान लो ए पॉइंट सी, इस आवेश क्यू नॉट को, इस आवेश क्यू नॉट को बी से कहाँ लेने में, सी तक आने में जो वर्क डन क्या होगा हमारा, dw हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू हो जाएगा। तो कार्य बराबर क्या होता है बाबू, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। और देख रहे हो फोर्स उधर जा रहा है और उल्टे दिशा में जा रहे हैं हम लोग विस्थापन। तो आपको कल भी बताया गया था विस्थापन उल्टे दिशा में होगा, अपना साइन क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। नहीं तो आप एक चीज ऐसे भी समझ सकते हो, अगर फोर्स हमारा इधर है और डिस्प्लेसमेंट हमारा कहाँ है, इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो फिर निकालोगे फोर्स यानी कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, अदिश राशि है, और 81 से 180 का मान कितना हो जाएगा, -1, वैसे भी आ जाएगा माइनस। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, थोड़ा सा वैसे पढ़ लीजिए कि जानिए होता क्या है, मीनिंग सब जानिए, लेकिन ज्यादा जो डेरिवेशन में बड़ा करने से कोई मतलब है नहीं, 2 नंबर में ही पूछता है। तो सबसे पहले हम बताएंगे क्या, कार्य। कार्य बराबर क्या पढ़े हो जी, बल इंटू में क्या हो जाएगा, विस्थापन। कार्य बराबर हो जाएगा बल गुणे विस्थापन, यानी कि W इक्वल टू बल क्या है, F है, विस्थापन क्या हो जाएगा, माइनस में dx। ए W इक्वल टू हो जाएगा क्या, माइनस में F के साथ dx। समझ में आया कि नहीं। अब देखो यहां से हमको बताना है कि दोनों में डेल्टा V अपन डेल्टा x हमको चाहिए। तो ध्यान से सुनना, हम पढ़े हैं V W बराबर क्या पढ़े हो, V अपान में Q। कोई दिक्कत। अब देखो इस F फोर्स को कैसे आप सॉल्व करोगे, आप जानते हो सिंस वी नो डेट, क्या हम जानते हैं कि सिंस वी नो डेट, क्या पढ़े हो, E इक्वल टू, हमको E चाहिए ना, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, E बराबर क्या पढ़े हो, F अपान में क्या पढ़े हो, Q नॉट, यही पढ़े हैं, E इक्वल टू F अपान में Q नॉट। मान लेते हैं यह इक्वेशन क्या है, फर्स्ट है, या इक्वेशन क्या है, सेकंड है। ज्यादा लेंदी नहीं करते हुए सीधे हम कह रहे हैं क्या, कार्य बराबर होगा बल गुणे विस्थापन। बल हमारा क्या है F, विस्थापन कितना है, माइनस में dx। माइनस क्यों, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रहा है इसलिए। अब हो जाएगा, हम जानते क्या है, E बराबर F बटे में Q नॉट। अब यहां से F की वैल्यू हो जाएगी F इज इक्वल टू E के साथ क्या हो जाएगा, सॉरी E के साथ हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई Q नॉट, डेट इक्वेशन क्या हो जाएगा 3। अब ध्यान से सुनो, इक्वेशन 3 से F का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या बोल रहा है कि समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या, समीकरण 3 से इसका मान रखना है, 3 से F का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखो मिल गया जो हमें चाहिए। ये हो जाएगा मेरा रसगुल्ला, W इक्वल टू हो जाएगा माइनस में F के जगह पर क्या हो जाएगा, E अपान में कहाँ गया है, E इंटू में, सॉरी E इंटू में क्या आ गया है, Q नॉट, इंटू में क्या है हमारा dx। कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। अब देखो यहाँ हमको E चाहिए ना, E को ले लो, बाकी सबको ट्रांसफर कर लो, बाकी हमसे किसी से मतलब नहीं है, क्योंकि बोला है हमको क्या चाहिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो तीव्रता को एक साइड में छोड़ दो, बाकी को ट्रांसफर कर लो। अगर हम यहाँ से करते हैं तो देखो माइनस में E इंटू में dx, इन दोनों को एक पास, तो W अपान में क्या हो जाएगा, Q नॉट। फिर हम आपको कहेंगे कि बच्चा लोग आपने पढ़ा है V इक्वल्स W अपान में Q नॉट, मतलब यह W अपान में Q नॉट क्या हो जाएगा हमारा, V हो जाता है। तो यहाँ क्या पुट कर सकते हैं, माइनस में E dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वर्क थोड़ा सा था, डेल्टा वर्ड भी था, ये हो जाएगा डेल्टा में क्या हो जाएगा V। अब ध्यान से सुनो, ये हो जाएगा E माइनस में E बराबर डेल्टा में V अपान, सॉरी अगर dx लिए हो तो यहाँ भी dv ले लो, dv थोड़ा सा हम चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। मस्त रहो और मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो, पढ़ने से क्या होगा, आपकी जो भी तमन्नाएं हैं पूरी हो जाएंगी। तो क्या करिएगा, माइनस में E इक्वल टू डेल्टा में V अपान डेल्टा में क्या हो जाएगा x, ठीक है। अब देखो E बताना है हमको, E बताना है, तो E बराबर माइनस में डेल्टा V अपान डेल्टा x हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो ये देख रहे हो E बराबर माइनस में डेल V अपान में क्या दिया है, डेल x दिया है। थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा कि सर जी
भाई कभी dx है कभी डेल्टा x है, तो कोई दिक्कत नहीं, सब हम सही कर दे रहे हैं। दोनों एक ही चीज होता है, दोनों एक ही चीज है, तो हर जगह सही कर दिया जाए भाई, आपको दिक्कत ना हो, कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो अब यहां से देखो, इसने हमने क्या माना है, ए है डेल्टा में एक्स, यहाँ भी हो जाएगा डेल्टा में एक्स, यहाँ भी हो जाएगा डेल्टा में एक्स, और कहीं कुछ है, हर जगह डेल्टा में एक्स ही हो जाएगा। ये ले लो, ये भी हो जाएगा इनटू में डेल्टा में एक्स। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो एक बार गहरी सांस लीजिए, थोड़ा सा पानी पीजिए, और क्या थोड़ा सा टहल के तुरंत देखिए कैसे बताते हैं। फिर से बता रहे हैं, इस बार समझ लीजिएगा और 3 नंबर अपना पक्का कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आते हैं। मैं अगर आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं है तो आप आंसर खोलिए, उसमें आराम से देखिए कि कौन क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ। ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, 6-7 साल हो गया पढ़ाते हुए, तब देख रहा हूँ मैं क्या, और मैं बता रहा हूँ ना, हर साल पेपर मैक्सिमम 90% पेपर लड़ भी जाता है, जो बताया जाता है उसी में से ही आएगा, क्योंकि ये हम नहीं एक्सपीरियंस बता रहे हैं। अब यहाँ से देखिए कि दे रहा है कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता में संबंध कई तरीका है इसको सॉल्व करने का, लेकिन हमने आपको छांट के सबसे आसान तरीका क्यों बताया है, क्योंकि आपको आसानी से पता चल जाए कि मान लो यहाँ कोई प्लस क्यू चार्ज है, ए और क्या है बी है। अब मान लो ये कोई चार्ज दिया हुआ है ना, हमने माना कि यह पॉइंट क्या है, सी है। इस प्लस क्यू नॉट आवेश को बी से कहां लेके आ रहे हैं, सी तक लेके आने में जो उसका विस्थापन है, हमने कहा डेल्टा एक्स है। अब कहोगे विस्थापन है तो डेल्टा एक्स लिखो, तू माइनस कहां लिख रहे हो, हम कहें भैया माइनस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि फोर्स उधर है, वैद्युत क्षेत्र उधर है, जा रहे हैं इधर, उल्टे दिशा में जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, विस्थापन माइनस हो जाएगा, माइनस लिखना पड़ता है। अब तो हमने इसको लिख लिया, माइनस में क्या दिया है, एक्स दिया हुआ है। तो फिर से हमने कहा कि निकालेंगे कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, यानी कि किसी फोर्स के अगेन, मतलब ये चार्ज क्यों नॉट है, इनको यहां से लेकर यहां तक लेके जाएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ता है, यानी जो कार्य होगा वही बता रहे हैं। जैसे छोटे बच्चों को कह दो बेटा वहां से चेयर ला दो, छोटा वाला प्लास्टिक वाला, और छोटे बच्चे वो तो लाएंगे नहीं, प्लास्टिक का चेयर ला दो, वो कहेगा क्या ऐसे नहीं लाएंगे, क्या चाहिए, कुछ चाहिए, घुस लेते हैं सब, चॉकलेट चाहिए। तो कहने का मतलब क्योंकि वो छोटा काम ही किया, काम हुआ ना, यानी कि वह चेयर वहां था, वहां से यहां तक लेके आए, तो आपको पता है कुछ फोर्स लगाया और विस्थापन हुआ, यानी बल गुणे विस्थापन, बल भी लगे विस्थापन भी हो तो होता है कार्य। और एक कार्य में एक चीज और पढ़े होगे कि जो कुल्ली वाला लंबवत होता है, तो उसमें क्या पढ़े हो कि अगर कुल्ली तुम्हारा सामान ऐसे लेके लेके वहां तक छोड़ दिया, उस साइंस के भाषा में जो कार्य किया वो क्या हो गया, जीरो हो गया। तुम अगर ज्यादा पढ़े लिखे हो कहोगे तुमने कार्य तो जीरो किया है, तो कूटेगा भी पैसों लेगा, ठीक है। तो साइंस के भाषा में वो वर्क जीरो होता है, लेकिन एक्चुअल में वह तो कार्य किया है ना, तुम्हारा सामान बाहर लेके पहुंचाया है। तो हमने क्या बोला कि वह कार्य की कंडीशन होती है, वो थीटा पे चेंज होता जाता है। तो ठीक अगर लेना चाहते तो फोर्स इधर आपको बताए हैं काश 180 होगा, उसकी वैल्यू क्या होती है -1, वैसे भी लाएंगे तभी क्या आ जाएगा, -x आता है यहाँ से। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, दिस इज बल, दिस इज विस्थापन, -x, W बराबर माइनस में F के साथ डेल्टा x, यह क्या इक्वेशन फर्स्ट दिया हुआ है। सिंस वी नो डेट, हम जानते क्या है, E बराबर F बटे में Q नॉट, यहाँ से F निकालेंगे, E इंटू में क्या हो जाएगा Q नॉट, यहाँ ला के रख लेंगे। अब देखो E इंटू में Q नॉट, हम कहे हमें E चाहिए, E को ले लो, बाकी सबको क्या कर लो, छोड़ दो, E के साथ Q नॉट, देखो यहाँ से छूटा है हमारा डेल्टा एक्स। अब क्या किए हैं हम, माइनस ई डेल्टा एक्स को पास रख लिया, बराबर क्या है W अपान में Q नॉट। हम कह रहे हैं ठीक है W अपान में Q नॉट हम कुछ पढ़े हैं, क्या होता है V, वोल्टेज होता है, विभवांतर होता है। तो अब यहाँ से हम विभवांतर डेल्टा भी लिख लेंगे। अब कहेंगे हमको केवल E चाहिए, E को माइनस ई dx को वहां भेज देंगे, डेल्टा भी एक्स अपान डेल्टा एक्स, ई भेज माइनस उधर भेज देंगे, ई बराबर माइनस डेल्टा भी अपान में डेल्टा एक्स। अब यहां से कहोगे सर आप एक लाइन इसके बारे में लिख के बता देते आखिर आया क्या है, तो उसको कैसे लिखोगे, तो देखना मेरे रसगुल्लों, हम यही कोने में लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा हम यही लिख देंगे और थोड़ा थोड़ा सा आप जान भी जाएंगे। देखिएगा हम क्या बोले हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह विभव प्रवणता के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। क्या बोल रहे हैं, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
विभव प्रवणता के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ऐसे बोल सकते हो विभव प्रवणता क्या है, डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। इसको अभी डेफिनेशन मैंने लिखवाया है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके, विभव प्रवणता के, विभव प्रवणता लोग दे रहा है ना, विभव प्रवणता के कैसा मान है, ऋणात्मक मान के बराबर होता है। क्या हो जाएगा, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो यहां से भी देखो जो इसका होगा वो इसका होगा, यानी कि जो विभव प्रवणता का मात्रक होता है वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। ऑप्शन में दे दे निम्न में से किन दो का मात्रक सेम है, तो क्या होगा, एक विभव प्रवणता उसका मात्रक ले लोगे, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों इक्वल है। अगर साइंस कहता है दो इक्वल है, दोनों की यूनिट भी क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए, ध्यान रहे। तो ये दोनों की यूनिट भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। उम्मीद करते हैं रसगुल्लो समझ में आया होगा। तो इसी के साथ फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बाबू, ये देखो क्या दिया हुआ है, चालक तथा विद्युत रोधी अथवा परावैद्युत। चालक, चालक मतलब जौन का हो चले, चालक मतलब जौन चले, क्या चले जी, इलेक्ट्रॉन चले, क्या चले, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन चलेगा तो क्या चलेगा, आवेश चलेगा, क्या चलेगा, आवेश चलेगा। यानी कि आवेश जाएगा तो यानी उसमें क्या आवेश बोला गया था, आपको स्टार्टिंग में ही पहला चैप्टर में बताया गया, पहले ही वीडियो में होगा कि आवेश क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कि किसी कहीं से कुछ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वही क्या है उसका आवेश है। Q इक्वल टू एन नहीं बताया गया था। तो यहां से सुनो, चालक, चालक कई ठो होंगे कि चालक ही क्या होता है, कई ठो होते हैं क्या, 10th तक इंग्लिश मीडियम पढ़ लेते हैं, उसके बाद यूपी बोर्ड में आ जाते हैं, फिर से हिंदी मीडियम में, तो कहेंगे चालक क्या होता है, तो उनके लिए हमको क्या भोजपुरी बताना पड़ेगा इसका। चालक को भोजपुरी में क्या बोलते हैं, कंडक्टर। ये क्या है, कंडक्टर हो गया। ये इसको क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे, इंसुलेटर्स। ये उनके लिए क्या हो गया, इंसुलेटर्स। ये क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक्स। अब ध्यान से सुनिएगा, हमको तीन चीज पढ़ना है, लेकिन नाम क्या है, दो ही है, नाम अलग है, परावैद्युत बोलते हैं इंसुलेटर ही, ठीक है। तो यहां से समझे कंडक्टर, इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक क्या होगा। तो सबसे पहले हमको कंडक्टर बोले तो ये कंडक्टर वो नहीं है, जैसे आपने देखा है बस, बस में भी कंडक्टर होता है, तो वही कंडक्टर समझ जाओ। वो कंडक्टर करता क्या है, एक दूसरे को सबका टिकट बनाता है, परेशानी को सॉल्व वही करेगा ना, तो टिकट बनाएगा, पैसे का लेन देन करता है। उसमें कंडक्टर में क्या होता है, ये मतलब कंडक्टर का काम है यहाँ से किसी सामान को यहाँ पहुंचा देना, मतलब यात्री को यहाँ से उसका जो भी किराया लेगा, तो यात्री का किराया लेता है, किराया लेने के बाद ही पहुंचाएगा, फ्री में तो पहुंचाएगा नहीं। ठीक उसी प्रकार यह जो कंडक्टर है, कंडक्टर का जो काम होता है कि अपने थ्रू मतलब अपने रास्ते से होकर, मतलब अपने से होकर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक पहुंचा देने का काम होता है, किसका, कंडक्टर का होता है। तो समझिएगा कि चालक वे पदार्थ होते हैं, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर जो आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन आसानी से यानी विद्युत गमन कर सकता है। सिंपल भाषा में लिखेंगे तो लिखोगे, चालक वे पदार्थ होते हैं, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर, जिनसे जिनसे होकर विद्युत, क्या जाएगा बाबू, विद्युत, जिनसे होकर विद्युत आसानी से, आसानी से गमन कर सके, क्या कर सके, आसानी से गमन कर सके। गमन मतलब गमन
मतलब मन के साथ चले जाए, उसको क्या बोलते हैं, गमन। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर विद्युत आसानी से गमन कर सके। विद्युत गमन कर सके मतलब आवेश गमन कर सके, आवेश गमन कर सके मतलब इलेक्ट्रॉन गमन कर सके। जैसे देख रहे हो ना, पंखा चल रहा है, स्विच को दबा दो, दबाएंगे तो वो बंद हो जाएगा, कहा है कि बंद हो जाएगा। देखते हो उसके अंदर कुछ दिखता है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन दौड़ के जाता है, दौड़ के आता है, दौड़ के जाता है, दौड़ के आता है। तो ये यानी कि जैसे ही स्विच को ऑन करोगे वैसे ही फैन चलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि फैन को कुछ मिल जाएगा। क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या मिलेगा, उसको चार्ज मिलेगा, चार्ज मतलब क्या मिलेगा, उसको विद्युत मिलेगा। तो इसीलिए वो क्या चलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर विद्युत आसानी से गमन कर सके, गमन कर सके। तो इसका भी हमको उदाहरण समझाना पड़ेगा कि आप चालक में क्या क्या ले सकते हो। तो आप एग्जाम में जैसे एक चीज पूछता है कि जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, क्या बोले हैं, सबसे अच्छा चालक क्या है, तो नाम लेंगे हम चांदी। ख्याल किसा लेंगे, सबसे पहले चांदी। चांदी विद्युत का सबसे प्यारा, सबसे अच्छा क्या होता है, कंडक्टर होता है। क्योंकि इस जो चांदी होता है, अब कहोगे चांदी क्या होता है, चांदी देखे हो ना, तो इंग्लिश में सिल्वर बोलते हैं। सिल्वर कहाँ देखना है, तो माता बहनें जो भी हैं पाँव में पायल पहनती हैं, वही पायल किसका होता है, सिल्वर का होता है, चांदी का होता है। ठीक है रसगुल्ला। तो यहाँ देख लो, ये चांदी, चांदी हो गया। और क्या होता है बाबू, हम और लिख लें कॉपर। क्या लिख लें, कॉपर बोले तो तांबा लिख लें। एल्यूमिनियम, क्या लिख लें, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ए हो गया एल्यूमिनियम। सस्ता में लिखें तो ऐसे हो जाता एल, एल्यूमिनियम। समझ में आया कि नहीं। तो ये सब क्या है, वैद्युत का चालक पदार्थ है। अब कहोगे सर कुछ और ऐसा बताइए, हमारे अंदर क्या है कि जैसे हम भी तो चालक हैं। अगर कोई कह रहा है हम चालक नहीं है तो चेक मत करना, चालक हम लोग भी हैं। तो क्यों चालक हैं। अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछ दे बाबू मेरे रसगुल्ले कि बताओ मनुष्य के अंदर क्या है, मनुष्य के अंदर हमारा जो बॉडी है वो भी क्या है, चालक। चलो इसको भी लिख लेते हैं, मनुष्य का शरीर, मनुष्य का शरीर ये भी क्या है, चालक है। तो बताओ हमारे अंदर क्या सोना चांदी क्या भरा है, मतलब वो एल्यूमिनियम है, चांदी है, तांबा है, क्या है कि हमको करंट मारता है। तो आज ये फैक्ट जान जाइएगा कि हमें करंट क्यों मारता है और मनुष्य का जो बॉडी है वो क्यों मतलब जैसे आवेश का गमन क्यों करता है उसके थ्रू होके। तो आखिर क्या हमारे बॉडी में है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमारी बॉडी में क्या है, ब्लड है। क्या है, ब्लड है, खून है। खून में क्या है, खून में आपने पढ़ा होगा हीमोग्लोबिन है। क्या है, हीमोग्लोबिन है, हीम प्लस ग्लोबिन। तो हीम मतलब होता है क्या, आयरन। हीम मतलब क्या होता है, आयरन। ग्लोबिन क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो हीम यानी कि जो आयरन की बात करोगे ना, आयरन क्या होता है, कंडक्टर होता है। तो वही आयरन, दिस इज एफ ई, दिस इज एफ ई, ये होता है आयरन प्लस प्लस। यानी इसके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो वही जो ब्लड में जो आयरन होता है ना, उसी वही क्या करता है, इलेक्ट्रिक मेरे पास आ जा। और जैसे ही इलेक्ट्रिक आती है वह चार्ज को बुलाता है, यानी इलेक्ट्रॉन को बुलाता है। और इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंचता है, आयरन के पास। आयरन कहता है मैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास आओगे तो मैं तुमको दौड़ा दूंगा। तो जैसे टच करेंगे ना वही से इलेक्ट्रॉन को पहुंचा देता है बॉडी के थ्रू, कहाँ, अर्थ के अंदर। तो कहो इसीलिए कभी भी स्विच ऑफ करना है, ऑन करना है, कोई भी प्लग टच कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो हमेशा पैर में क्या, स्लीपर होना चाहिए, भीगा हुआ नहीं, क्या सूखा कुछ पहने रहोगे तो क्या होगा, डायरेक्ट हम लोग अर्थिंग में नहीं आएंगे और हमें लाइट नहीं मारेगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि आपको लाइट क्यों मारती है, और कंडक्टर भी समझ में आ गया होगा। तो देखिएगा, एक कंडक्टर हमने पढ़ा कि एल्यूमिनियम, मनुष्य का शरीर, सब क्या है, विद्युत का चालक है। दूसरा बात आता है कि विद्युत रोधी क्या होता है। क्या जी, विद्युत रोधी इंसुलेटर क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा कि जिनसे होकर क्या वैद्युत आसानी से गमन न कर सके, सब वही लिख लो। अचालक वे पदार्थ यानी विद्युत रोधी, क्या लिखोगे, विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं, आजा, वे पदार्थ होते हैं जिनसे
होकर वैद्युत, जिनसे होकर वैद्युत आसानी से, आसानी से गमन न कर सके, गमन न कर सके। जैसे इसका भी एग्जाम्पल लिखते हैं तो क्या लिखेंगे बताओ, क्या है देखते हो कि जिससे होकर वैद्युत गमन नहीं करता है। कहेंगे सर सबसे पहले तो हमारा प्लास्टिक है, क्योंकि टेप भी लगाते हो नहीं मारता है, क्या है प्लास्टिक। तो पहला क्या है, प्लास्टिक है। प्लास्टिक में करंट नहीं जाता है, क्यों नहीं जानता जाता है, क्योंकि उसके पास क्या नहीं होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसके पास क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है इसके पास, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है प्लास्टिक के पास। फिर से कहो लकड़ी, क्या लकड़ी। तो ठीक है, लकड़ी कह दिए तो ये नहीं कि कच्चा लकड़ी ले लो हरा हरा लेके टच कर लो, नहीं मार रहा है, तू मार देगा, क्या करेगा, मार देगा। क्योंकि जो हरी लकड़ी है उसके अंदर क्या होता है, पानी होता है। पानी यानी कि वाटर है, तो वाटर क्या होता है कि जिससे होके करंट आ जाता है इलेक्ट्रॉन। और वाटर क्या होता है, H2O H प्लस OH माइनस। ये भी जान जाओ, थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री देख ले रहे हैं। आई देखो H2O है, ये ब्रेक होगा H पे प्लस और OH पे माइनस, तब क्या हो जाएगा, ये भी आयंस मिल जाएगा। जैसे ही आयंस मिल जाएगा उसको तो क्या करेगा, झटका मारेगा, इसे ऐसे मारता है, इसे झटका मारता है, क्या करेगा। तो एक चीज और आपको बता देना कि ये जो एसी मारता है ऐसे ऐसे करते, ऐसे देखते हो मूवी में ऐसे ऐसे करते हुए, ऐसा ही क्यों करता है। आपको पता है एसी का फुल फॉर्म क्या है, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। और एक चीज और आप जान जाइए, आप पढ़ेंगे भी, इसी में पढ़ाएंगे हम आपको कि वैद्युत में होता क्या है। जब आपके चैप्टर में है वैद्युत धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा है, उसमें बताया जाएगा जो आपके घर का बल्ब है ना, वो 1 सेकेंड में 50 बार जलता है, 50 बार बंद होता है। तुमको ये तो हम देखे नहीं किए कभी, देखे नहीं तो जान जाओ बाद में, क्योंकि तुम देख ही नहीं पाओगे ना। क्यों नहीं देख पाओगे, क्योंकि हमारी जो आंख की कैपेसिटी है वो 1 सेकेंड में 10 बार कोई काम हो रहा है, उसको आंख का, अच्छा तुम बंद हो रहे हो और क्या चालू हो रहे हो, मैं तुम्हें पकड़ लिया। लेकिन उससे ज्यादा हो जाए तो 50 बार हो रहा है, तो ये कैप्चर ही नहीं कर पाता है कि तुम कब जले और कब बंद हुए। ये इसीलिए तो लाइट आता है जाता है, आता है, इसे अल्टरनेटिंग करंट ऐसे धक धक करता है। इसीलिए हम लोग जब भी सटते हैं उसमें तो ऐसे ऐसे आता है, ठीक है करंट। मूवी में देखे होगे ऐसे चिपकते हैं तो ऐसे ऐसे करते हैं, तो क्या है, प्रत्यावर्ती धारा है। क्या है, प्रत्यावर्ती धारा। तो हमने बोला विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर वैद्युत आसानी से गमन न कर सके, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी। अब लकड़ी के ब्रैकेट में लिखते हैं सूखी लकड़ी की बात कर रहे हैं हम, कच्ची लकड़ी की बात नहीं कर रहे हैं। बाल को समझ में आया। अब और एग्जाम्पल बता दीजिए सर जी, और भी एग्जाम्पल है, क्या है, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, और क्या बताते हैं, कांच, कांच ले लो, फिर से फाइबर ले लो, मतलब जो भी सारी चीजें हैं उसी क्या हो जाए, उसी के एग्जाम्पल है जिनसे करंट होकर पास नहीं करता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो इसी चैप्टर में जो विद्युत रोधी है उसी को डाइलेक्ट्रिक के नाम से भी जाना जाता है। ये एक्चुअल में होता है डाइलेक्ट्रिक, हम इसी के जैसा बिहेव करता है, किसके जैसा, कुछ चालक के जैसा बिहेव करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखना रसगुल्लों, अब हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट किए हुए हैं, तो आपका स्वागत भी है। तो इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा, सबसे पहले क्या कर लीजिए, हमारा सबसे प्यारा चैनल हिंदी मीडियम के लिए समर्पित जो एम सॉल्यूशन है उसको सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन दबाइए और कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी इच्छाएं हैं उसको लिखिए, ठीक है। तो जैसे मैंने ये चालक है सब हमने उसी पेज से बता दिया है। चालक है क्या, जिससे होकर आसानी से गमन कर सके। क्या होता है इसके पास, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है जी, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। कई लोग कहेंगे आई क्या लिखे हैं बाबू, ई लिखे हैं, एक नाम है इलेक्ट्रॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास क्या होता है, एग्जाम्पल बोले हैं, सबसे अच्छा कौन है, ये जी क्या है, बेस्ट कंडक्टर। क्या लिखेंगे हम, ये है बेस्ट कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर। हिंदी में क्या बोलेंगे जी, बेस्ट को क्या बोलते हैं, सबसे अच्छा, क्या बोलेंगे, सबसे अच्छा चालक, सबसे अच्छा चालक कौन है, एजी। जब भी कहें एजी, कहती है महिला एजी ओजी, तो एजी ओजी ओ नहीं है, एजी का मतलब होता है चांदी। क्या होता है, चांदी। ए है एजी यानी कि
सिल्वर को नाम दिया गया, इसका Ag का सिंबल है, सिल्वर का सिंबल है Ag। तो सबसे बेस्ट कौन होता है? Ag। लेकिन Ag बहुत सस्ता होता है, क्योंकि आप लोग सस्ते तो वायर यूज करते नहीं हो, है ना। सस्ता नहीं होता है, महंगा होता है। महंगा क्यों होता है? क्योंकि ये चांदी महंगा है, और महंगा वायर हम लगाएंगे नहीं। और महंगा वायर गलती से लगा लिया तो रात में लगाएंगे, सुबह लगाएंगे, रात में काट लेके भाग जाएंगे सब। यानी कि 1 किलो चांदी यहाँ से वहां तक वायर खींच के लगाए ट्रांसफार्मर से, 1 किलो चांदी है, पता चला रतिये में काट ले जाएंगे सब। क्यों? कि 1 किलो चांदी का पैसा कितना हो जाएगा? क्यों ना बेचेगा, 40-50 का हो जाएगा। तो समझ में आ गया ना, 70-80 जो भी होगा, जो भी रेट होगा। तो इसीलिए हम लोग चांदी का वायर नहीं लगाते हैं। अब कहोगे सर इतना अच्छा क्यों है? क्योंकि इसके पास प्रतिरोध नहीं है। क्या है? प्रतिरोध। अब कहोगे प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध बोले तो ब्रेकर। जब रोड पे ब्रेकर नहीं होता है तो गाड़ी आराम से चलते रहते हो ना, आसान से। कोई ब्रेकर नहीं है, ब्रेक लगने की जरूरत नहीं है। जब ब्रेकर नहीं है तो ब्रेक कर लोगे। लेकिन वही जगह जगह ब्रेकर लगा दिया जाए तो बार बार क्या करना पड़ेगा? आपको ब्रेक लेना पड़ता है, और वो आपके मोशन को क्या करता है? रोकने का काम करता है, गति को रोकने का काम करता है। ठीक वायर में क्या होता है, चालक में क्या होता है? प्रतिरोध होता है। और जिसका प्रतिरोध जितना कम होता है वो उतना अच्छा चालक होता है, उतना आसानी से जाता है। और जिसका प्रतिरोध जितना ज्यादा होता है वो उतना ही कम किसको, धारा को लेके जाता है, उतना ही कम आवेश को लेके जाएगा। और क्या करेगा? उतना ही ज्यादा हिट भी हो जाता है। आगे बताया जाएगा आपको। ये देखो, चालक, सबसे अच्छा चालक क्या है? सिल्वर है। इसके बाद से क्या है? कॉपर है। कॉपर बोले तो तांबा है। और क्या है जी? एल्यूमिनियम है। लोहा भी बोलेंगे, आयरन भी क्या है? लोहा भी क्या है? मेटल है। फिर से, और सबसे अच्छा क्या बोले हैं? मनुष्य का शरीर है। देख रहे हो ना, ये भी है। ये भी क्या है? चालक है। यानी मनुष्य का शरीर, मनुष्य का शरीर क्या होता है? सॉरी, क्या बना दिया हूँ। ए हो गया आई, ए हो गया हमारा कान, जो भी होगा, कान में जो कुछ पानी हुई है। अब देखो, मनुष्य का शरीर, जो मनुष्य का शरीर होता है, यानी कि मनुष्य का शरीर, ये भी क्या होता है? चालक होता है। अगर ये कहीं गलती से हाथ से टच कर दी लाइट को तो क्या होगा? ऐसे ऐसे लाइट मारना स्टार्ट कर देगा। मतलब क्या होगा? लाइट, जैसे कहते हैं लाइट मार रहा है, लाइट मारता है तो होता क्या है? उसमें क्या जाता है? इलेक्ट्रॉन जाता है। कैसे जाता है? तो आयरन के थ्रू जाता है, हमारे बॉडी में ब्लड के थ्रू जाता है, और पूरी बॉडी से करंट कहाँ? नीचे अर्थिंग में चला जाता है, अर्थ से कनेक्ट हो जाता है, जिससे हम क्या, एक चालक के जैसा बिहेव करते हैं, और आसानी से हम कहते हैं जा, आराम से पूरा करंट फ्लो करता है। जब तक कोई हटाएगा नहीं नीचे से, और तब तक ये करंट क्या होगा? पास होता जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा चालक। उसके बाद से हमने बताया क्या अचालक क्या होते हैं, अचालक भी बता दिया गया है। यानी विद्युत रोधी भी हमने बता दिया है कि विद्युत रोधी होता क्या है। इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। कई तो कहेंगे मुक्त क्या होता है? मुक्त का मतलब होता है फ्री। मुक्त मतलब क्या होता है? फ्री। इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसीलिए क्या होता है? विद्युत रोधी होता है। एग्जाम्पल क्या बोले हैं? प्लास्टिक। क्या बोले हैं? प्लास्टिक। और क्या लिखवा है? सूखी लकड़ी, सूखी लकड़ी। ये हो जाएगा रसगुल्ला, सूखी लकड़ी। सब क्या होता है? विद्युत का कुचालक कह लेंगे या विद्युत रोधी कह लेंगे। अब अगला हमारा जो हेडिंग है, वैद्युत धारिता। इतना तेज क्या भाग रहे हो जी? वैद्युत धारिता क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैद्युत को धारण करने की जो क्षमता होती है उसी को क्या बोलते हैं? वैद्युत धारिता बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें एक टॉपिक है वैद्युत धारिता। धारिता मात्रा को व्यवस्थित बताना है। ध्यान से सुनिएगा, आखिर यह वैद्युत धारिता होता क्या है। सबसे पहले बात करेंगे वैद्युत धारिता होता क्या है। तो वैद्युत धारिता में हम पढ़ेंगे, तो वैद्युत धारिता, धारिता जैसे पढ़ते हो कि धारण करने की क्षमता, मतलब कोई एक ऐसा चीज मान लो जिसमें धारण करने की क्षमता कम है तो धारिता कम है, ज्यादा है तो ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा है तो ज्यादा है। जैसे आप दूध खरीदते हो, जब दूध खरीदते होगे कहोगे आधा लीटर तो छोटका से देगा, 1 लीटर तो उसे बड़का से देगा। तो मतलब सबकी धारण करने की क्षमता क्या है? अलग अलग है। ठीक उसी प्रकार हमको वैद्युत की धारण करने की क्षमता के बारे में बात करने चल रहे हैं कि वैद्युत धारिता होता क्या है। ध्यान से सुन लीजिए, वैद्युत धारिता मतलब वैद्युत को धारण करने की क्षमता। वैद्युत को
धारण करने की क्या पढ़ना है, क्षमता के बारे में पढ़ना है हम लोग को। जैसे कि सी इक्वल टू होता है क्या, क्यू भी। सी इक्वल क्या होता है, क्यू भी होता है। सी इक्वल क्या होता है, क्यू भी होता है। अभी यही है क्या, धारिता सी के बारे में बात करना है। अब देखना कि वैद्युत जो धारिता होती है कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो यानी कि मान लो ये जो आवेश है, इस चीज का क्या है, आवेश है। तो आवेश दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है। तो कहोगे कि कोई चीज है हमारे पास और हम चाहते हैं उसकी वैद्युत धारिता को बढ़ा दो। तो देखो वैद्युत धारिता एक ऐसा सिस्टम है ना, ये कहता है आवेश में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, आवेश क्या होगा, कांस्टेंट होगा, नियत होगा। मतलब ये हो गया कि पैसों नहीं देंगे या पढ़बो करेंगे, तो यूट्यूब पे पढ़ो आराम फ्री में, ठीक है। पैसा भी देंगे, पढ़े भी नहीं देंगे या पढ़ेंगे भी। जैसे मान लो जो ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन में तो ऐसी व्यवस्था है नहीं कि आप पैसा भी ना दें। पेड कोर्स में जो पढ़ते हो, पेड बैच में तो देना पड़ेगा, तभी आपको बैच मिलता है। लेकिन ऑफलाइन में कौन कहा है हम आपके क्लास में पढ़ेंगे भी, पैसा भी नहीं देंगे, जैसे दादागिरी बतियाते हैं, वो हिसाब का समझ आइए कि हम यहाँ कह रहे हैं कि क्यों कह रहा है कि मैं कांस्टेंट हूँगा, मेरे में कुछ होना नहीं है चेंज, मैं कांस्टेंट हूँ, मैं नियत हूँ, लेकिन मेरी धारिता बढ़ जाना चाहिए आवेश को बिना बढ़ाए। तो हमारे पास देखो प्रत्येक व्यक्ति के पास जब कहीं से कुछ देखता है ना, एक दूसरा ऑप्शन निकालता है। ठीक है, हम कहते हैं भाई भी सुन रहे हो, तुम पे भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। भी को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, सी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जैसे भी को घटा लेंगे वैसे ही सी क्या होता है, ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। हम आगे बताएंगे जब संधारित्र की धारिता पढ़ाएंगे ना, वहां आपको बहुत अच्छे से फिगर बना के समझाएंगे कि आखिर संधारित्र की धारिता क्या होती है। यहाँ बस आपको थोड़ी सी बात कर रहे हैं कि वैद्युत धारिता क्या होती है। वैद्युत को धारण करने की जो क्षमता होती है उसी को वैद्युत धारिता के नाम से जाना जाता है। इसको सी से डिनोट करते हैं। सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान में भी होता है। अब देखना यहां से क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यहां से एक एक फार्मूला ये हो गया। चलो इसको थोड़ा इरेज करते हैं और ऊपर लिखते हैं। अब यहां से देखिएगा हमने क्या पढ़ा, सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान भी, या क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी भी। जो आपकी मर्जी वो लिख लीजिएगा। ये दिया है सी इक्वल टू क्यू अपान में भी। अब हम कह सकते हैं कि वैद्युत धारिता आवेश और विभव के अनुपात के बराबर होता है। क्या बोले हैं, किसी दिए गए आवेश पर, मतलब किसी को जो कुछ आवेश दिए हैं और उस आवेश के अकॉर्डिंग जो विभव होगा, उन दोनों का जो अनुपात होगा उसी को वैद्युत धारिता के नाम से जाना जाता है। यह फॉर्मूला सामने ए लिखेंगे, क्या, आवेश और वैद्युत विभव दोनों का जो अनुपात। कभी भी देखो फॉर्मूला रटा नहीं जाता है, डिफिनीशन भी ना रटो, बस वहीं से लिख लोगे और उससे भी नंबर मिल जाता है। हम यहां से कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश और क्या बोलेंगे, विभव, विभव यानी कि वैद्युत विभव के अनुपात को क्या बोल सकते हैं, के अनुपात को वैद्युत धारिता के नाम से जानते हैं। वैद्युत धारिता के नाम से जानते हैं, ये आप लिख सकते हो, नाम से जानते हैं। अब देखो हमने क्या बोला, वैद्युत आवेश क्या दिया हुआ है, जो वैद्युत आवेश दिया है क्या, Q, और वो क्या दिया है, V, दोनों का जो अनुपात होगा उसी को क्या वैद्युत धारिता के नाम से हम जानते हैं। तो अगला ठीक जो वैद्युत धारिता पढ़ लिए, हमने क्या बोला, C इक्वल टू क्यू अपान में भी। Q इक्वल टू क्या होता है, सी भी। तो यहाँ से सी भी जो भी समझते हो आप, सी, अब कहोगे सी क्या है, क्यू है क्या है, भी क्या है, तो हम यहाँ से लिखेंगे सी इक्वल टू क्या लिखे हो, क्यू अपान में भी। सी क्या है बाबू, वैद्युत धारिता है, क्या है, वैद्युत धारिता है। और क्यू क्या है, आवेश है, ये हमारा आवेश है। और भी क्या है, विभव है, क्या है, विभव है। मतलब किसी दिए गए आवेश के सापेक्ष जो विभव उत्पन्न होता है, तो उन दोनों का जो अनुपात होता है उसी को धारिता के नाम से जाना जाता है। तो बात करेंगे धारिता के नाम जानते हैं, तो कोई भी फार्मूला बताएंगे तुरंत उसका मात्रक बताना पड़ेगा, फिर विमीय सूत्र बताना पड़ेगा। तो हम बताएंगे, यहां से थोड़ा सा आप हट जाइए किनारे, और यहां से देखिए, यहां से हो जाएगा मात्रक। क्या बोलेंगे हम, मात्रक बताएंगे। इसका मात्रक क्या होगा, तो हम कहेंगे सिंस वी नो डैट, क्या जानते हैं बाबू, C इक्वल टू
Q अपान V। अब कहोगे सर Q का मात्रक क्या होता है, वो तो 1000 बार बता चुके हैं, तो C का मात्रक बताना है। तो कैसे बताओगे, Q का मात्रक क्या होता है बाबू, Q का मात्रक होता है कुलाम। ये है कुलाम चच्चा, ये हो गए कुलाम चच्चा। और नीचे क्या है V, वोल्टेज। वोल्टेज का मतलब क्या है, वोल्ट, ये वोल्टा चच्चा है। ये कौन है, वोल्टा चच्चा, ये हो गया वोल्ट, यानी कुलाम प्रति वोल्ट। इसी को लिख सकते सी फॉर कुलाम, वी फॉर वोल्ट। अब कहोगे सर दोनों तो एक बत्ती लिखे हैं क्या, वही सी दूसरा कुछ है वही कुलाम है, तो कुलाम को सी से लिखते हैं, वोल्ट को इसे लिखते हैं। अब लिख लो कुलाम प्रति वोल्ट, या इसका और भी मात्रक चाहो तो लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, यहाँ ध्यान से सुनना। अन्य मात्रक में इसका होता है क्यू, क्यू का मात्रक क्या हो जाएगा, कुलाम, कुलाम ही रहने देते हैं। यहाँ देखो बोल्ट, बोल्ट का मात्रक आपको बताया गया है, यानी V इक्वल टू डब्ल्यू अपान में Q। जैसे ही लिखोगे W अपान में Q, तो ये क्या हो जाएगा, W का मात्रक जूल, Q का मात्रक क्या हो जाएगा कुलाम, जूल प्रति कुलाम हो जाएगा, जूल प्रति कुलाम हो जाएगा। यहां से हो जाएगा जूल प्रति क्या हो जाएगा, कुलाम हो जाएगा। देखना जूल प्रति क्या हो जाएगा, कुलाम हो जाएगा। इसको फिर लिखें तो कुलाम कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा जूल, तो यानी कुलाम का स्क्वायर, कुलाम का स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा जूल। एक और मात्रक हो सकता है कुलाम का स्क्वायर अपान में जूल। आप चाहेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, कुलाम का स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा, जे फॉर जूल। कुलाम का स्क्वायर अपान में क्या लिख सकते हो, जूल। तो देखो मात्रक में आपको ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, जो दिया है उसको जैसे जैसे जितना आपके अंदर नॉलेज है उतना चेंज करके करके समझ के रफ पे देखते रहिएगा। इससे होगा क्या, एग्जामिनर कुछ भी पूछेगा हम कहीं से तोड़ के ला सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप दो रट के जाएं वही पूछे। तो एग्जामिनर क्वेश्चन कभी भी चेंज कर लेता है, इसलिए हमें क्या करना है कि कुलाम, जैसे हमने यहां से लिखा क्यू, क्यू का मतलब कुलाम, भी का मतलब बोल्ट, तो कुलाम प्रति बोल्ट भी लिख सकते हैं। फिर बोल्ट को लिखते हैं हम जूल अपान कुलाम, तो जूल अपान कुलाम लिख लेंगे, कुलाम चल जाएगा ऊपर, तो कुलाम कुलाम का स्क्वायर और जूल नीचे हो जाएगा, ये भी मात्रक हो जाता है। अब हम बात करते हैं, अगर इसका बीमीय सूत्र लिखना है तो क्या करोगे। बीमीय सूत्र लिखना है तो ध्यान से देखो, बीमीय सूत्र कैसे लिखेंगे, बीमीय सूत्र लिखोगे रसुल्ला। अब देखो बीमीय सूत्र इसका हम लिखने चल रहे हैं, बीमीय सूत्र कैसे लिखेंगे इसका, कि बीमीय सूत्र बताना है किसका जी, सी का। सी क्या है, धारिता का बीमीय, चलो यहां लिख दे रहे हैं धारिता का बीमीय सूत्र। सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान में क्या होगा V। अभी तो आप B का पीछे लिखवाए है ना, तो रट्टा मारे तो लिख लो, तो रट्टा तो तुमको आता नहीं है तो हम रट्टा मरवाएंगे नहीं। V इक्वल टू क्या पढ़े हो, W अपान में क्या पढ़े हो, Q। ध्यान से सुनना, V इक्वल टू W अपान में Q। मात्रक से भी लिख सकते हैं, ध्यान देने के बाद मात्रक से भी हम लिख सकते हैं। V इक्वल टू W अपान में Q हो जाएगा। अब यहां से लिखेंगे C इक्वल टू ए हो जाएगा Q अपान में V के जगह पर W अपान में Q। अब यहाँ देखो ऊपर चले जाएगा Q इंटू में Q, नीचे क्या हो जाएगा W। तो लिखोगे तो कैसे लिखोगे बाबू मेरे रसगुल्ला, आप लिखोगे कि Q का क्या होता है AT, पढ़े हो ना, बताने की जरूरत तो है नहीं, ए हो जाएगा AT, एक बार और हो जाएगा AT। नीचे क्या बचा है W, कार्य, कार्य का अभी तो बताए हैं M, L पर 2, T पर -2, सब कहां लेके जाओ, ऊपर लेके जाओ, तो हो जाएगा ऊपर जाएगा तो M पर -1, L पर -2, T पर +2, नीचे वाला सारा पहुंच गया, ऊपरा क्या दिया है ए 2 बार T 2 बार, तो हो जाएगा T का स्क्वायर और A का स्क्वायर। अब तो मुझे मिल गया जो हमें चाहिए, लिख लो M के पावर -1, L के पावर कितना बार है -2, T 2 दूनी 4, ये देखो 2 और 2 हो जाएगा 4, ए हो जाएगा 2, ए हो जाएगा इसका बीमीय सूत्र। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसी के साथ आज की जो क्लास है क्या करेंगे हम ओवर करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और आप क्या करेंगे, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको किसी चीज में दिक्कत हो, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं इसको सही कर रहा हूं। ये देखिए ये ले लीजिएगा, ऊपर से देखिएगा जो जो आपको बताया गया है, ये था आपका वैद्युत धारिता। आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जब कोई चीज लिख रहे हो ना,
तो उसको समझ समझ के लिखेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको समझ में आई होगी और एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा तो एक लाइक और एक कमेंट छोड़ के जाइएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।